हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप ऑफ शामली में। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षक और अन्य भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार के द्वारा नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। तो क्या है न्यूज़, आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। मुझे पता है मैं वीडियो लेट लेकर आया हूं, लेकिन जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो आपके मतलब की और आपकी सही दिशा की जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 5 लाख पदों पर होगी नई भर्ती। जो खाली पदों की संख्या है उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। 5 लाख पद है जो खाली पड़े हुए हैं। अभी विभाग अलग अलग है, ये नहीं है कि एक ही विभाग में 5 लाख पद है। अन्य अन्य विभाग है आपके, जैसे मान के चल सकते हैं स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, या फिर आपके कोई भी विभाग आप मान सकते हैं, लेखपाल, सब इंस्पेक्टर, कुछ भी। टोटल विभाग में 5 लाख भर्तियाँ है। तो सभी रिजल्ट आने लगे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और भर्तियाँ भी यहाँ पर एकदम से आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मुख्य कारण देखिए, सरकार पर सीधा सीधा युवाओं का दबाव रहा है, चाहे ट्विटर का माध्यम हो या फिर आंदोलन हो, ठीक है। कैंडिडेट्स ने काफ़ी साथ दिया है और मैंने भी ट्विटर अभियान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप मेरे ट्विटर पर जाकर देख लीजिए। मैं आपको ट्विटर की आईडी अपने दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो मेरे द्वारा ट्वीट किए गए हैं। फिर कैंडिडेट्स ने मेरा साथ भी दिया है, उसको रिट्वीट भी किया है। और मैंने कैंडिडेट्स को अपने ग्रुप, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, और या फिर आपका सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब का माध्यम हो, उससे भी कैंडिडेट्स को प्रेरित किया है कि आप जाके ट्वीट कीजिए। और कैंडिडेट्स ने काफ़ी साथ भी दिया है। जो कैंडिडेट्स लखनऊ गए, प्रयागराज गए या बरेली, जहाँ से भी आंदोलन का शुरुआत हुआ, कैंडिडेट्स ने डंडे भी खाए, किसी का सिर भी फूटा। हमारी बहनें भी ऐसी है जिनके साथ यहाँ पर सिर फूटा, उनको भी डंडे खाने पड़े, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़े और उनको रिजल्ट उनका आज सामने है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 49,000 भर्ती के लिए ज़रूरी सूचना है, लास्ट सूचना है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपको सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है और बाकी आप पर है कि आप कितना करते हैं, आप कितना भर्ती को इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपना कितना प्रतिशत भर्ती को देते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती पर बात करते हैं, उसके बाद जो खाली पद बचे हुए हैं और रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं वो सब आपको प्रक्रिया दिखा देता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती जो है वो कोर्ट में लटकी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती है, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि 31,661 जो पद है वो भर लिए जाए। जो बाकी के पद है उसको नहीं भर सकते। उसका मुख्य कारण है जो हाई कोर्ट है, उन्होंने आदेश नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 31,661 पद आप भर सकते हो, बाकी के पद आपको खाली छोड़ने पड़ेंगे। जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस आधार पे आपको फिर पद भरने पड़ेंगे। अब शिक्षकों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई साहब, ये जो पद भरे जाएंगे 31,661, ये किस बेस पे भरे जाएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, जो हाई मेरिट वाले होंगे कैंडिडेट्स, उसी के आधार पर ये पद भरे जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स को ज़्यादा ले सकते हैं स्टार्टिंग में, वो मैं नहीं कह सकता। जैसे 31,000 है तो हो सकता है 40,000 या 45,000 वो ले। जैसे आपका रिजल्ट आया था 69,000 का रिजल्ट जो आया था वो ज़्यादा कैंडिडेट्स का आया था रिजल्ट बन के, ऐसे ही हो सकता है ज़्यादा थोड़े बहुत ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़े बहुत अभी काउंसलिंग सभी की नहीं हो पाई है, तो काउंसलिंग भी होनी है और आगे की प्रक्रिया भी है, उसमें कैंडिडेट्स निकल सकते हैं। तो जो भी होगा आपके सामने मैं लेके आ जाऊंगा, जो भी खबर निकल कर आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है 31,661 पदों पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 7 दिन के अंतर्गत आपको प्रक्रिया शुरू देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है, जो रिजल्ट है वो भी आने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दूँ, सचिवालय में भर्ती निकल चुकी है, नई भर्ती अभी निकली है। योगी जी के आदेश के बाद भर्ती निकाली गई है और जो रिजल्ट है वो भी आने शुरू हो गए हैं। आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कौन सा आया है और कितने पदों पर भर्ती अभी रुकी हुई है और कितने पदों पर नई भर्ती आएगी, वो भी आपको बड़ी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कृषि प्राविधिक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी, यानी कृषि की जो भर्ती यहाँ पे निकली थी, ठीक है।
आपके 2059 पद थे। 2018 के अंतर्गत ये भर्ती निकली थी और जो इसका पेपर हुआ था 19 फरवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था, लेकिन इसका जो परिणाम था वो अभी तक नहीं आया था। अब इसका परिणाम भी आपका आ गया है। तो धीरे धीरे सभी भर्तियों के परिणाम जारी करके 6 महीने के अंतर्गत नियुक्ति दे दी जाएगी। अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो LT ग्रेड में खाली पद है उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, जो LT ग्रेड में पद खाली है उनको भरने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है। जल्द ही यहाँ पे आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 5 लाख से अधिक पद है खाली। राज्य कर्मचारी के 12.64 लाख से अधिक पदों में करीब 3.25 लाख पद खाली है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है 5 लाख से अधिक पद अभी खाली है सरकारी नौकरी की। तो सरकार का जो है वो उद्देश्य यही है कि इन पर भर्ती इलेक्शन से पहले लाई जाए, ताकि कैंडिडेट्स को लुभाया जा सके, कैंडिडेट्स को एक नई दिशा प्रदान की जा सके, ताकि हम अगले इलेक्शन में भी कामयाब हो सके। तो ये कैंडिडेट्स को एक तरह से एक अवसर है जो दिया जाएगा, जल्द ही अवसर दिया जाएगा। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ बड़ी डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। बस चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो जैसे ही कोई भी भर्ती आती है आपकी, देखिए यूपी पुलिस की भी भर्ती नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, और जो अन्य पदों पर भर्ती होनी है वो भी आएगी। तो जैसे ही जो भर्ती आती है वो आपको फुल डिटेल्स के साथ जानकारी हमारा चैनल दे देगा। तो ये है जो खाली पद बचे हुए हैं। और आपको बता दूं कि संविदा प्रक्रिया लागू नहीं होगी, फिलहाल तो लागू नहीं होगी। 6 महीने के अंतर्गत कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने में नियुक्ति की बात की गई है। और उसके बाद आपको बता दूं 6 महीने बाद जो सरकार का बचेगा, 1 साल बचेगा। तो 1 साल में वो चुनाव की प्रक्रिया अपनी शुरू करेंगे, यानी उसकी प्रक्रिया में लग जाएंगे, ना कि आपकी संविदा की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो मेरे हिसाब से संविदा प्रक्रिया चालू नहीं होगी। तो लेकिन एक बात निकल कर आई है 50 साल के रिटायरमेंट वाली, उसका एक नोटिस जारी हुआ है। क्या है नोटिस में, कैसे कैसे रिटायरमेंट हो रहे हैं वो आपको दिखा देता हूं, ताकि कैंडिडेट्स में भ्रम ना फैले। तो देखिए दोस्तों, कानपुर नगर की ये न्यूज़ है, 19 सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हो को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। यानी प्रस्तावित का मतलब है कि कार्यवाही होगी, लेकिन ये किस पर होगी वो आप देख लीजिए। 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं शारीरिक रूप से राजकीय कार्य करने में अक्षम, विकलांग हो, गहराई से परीक्षण करते हुए सूची तत्काल प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। यानी जो मैं आपको बता दूं, 50 साल से ऊपर के वे ही सिपाही या फिर अन्य कर्मचारी आपके रिटायरमेंट लेंगे जो कार्य करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं के साथ ये जो प्रक्रिया है वो लागू होगी, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य करने में सक्षम है, बिल्कुल फिट है, चलता फिरता है, अच्छे से कार्य कर रहा है, उस पर कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी आप इससे बेनिश्चिंत रहे। ठीक है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर आप फिट है, अगर देखिए आप कार्य करने में असक्षम है, तो फिर आपको नौकरी पर रखा नहीं जाएगा। तो ये सरकार की एक मंशा है, ताकि जो असक्षम हैं कार्य करने में उनको हटाया जाए और विभाग को सुदृढ़ बनाया जाए। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है, तो आपको चैनल के माध्यम से दिखाने का यही उद्देश्य है कि जो भ्रम फैला है सभी को बाहर करने का, वो भ्रम नहीं है। सिर्फ उन्हीं को निकाला जा रहा है जो कार्य करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो जो बाकी की न्यूज़ है वो आपको बताता हूँ। 49,568 भर्ती को लेकर जो न्यूज़ है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम का ग्रुप, जिसमें आपको अवश्य जुड़ना है, ताकि आपको सभी अपडेट टाइम से मिलती रहे। चाहे आप कोई किसी भी भर्ती के कैंडिडेट्स हो या नई भर्ती आने वाली है उसके कैंडिडेट्स हो, किसी भी भर्ती के कैंडिडेट्स हो, आपको इस ग्रुप में जुड़ना है, ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। इस ग्रुप के माध्यम से चाहे टीचर हो या फिर कोई भी कैंडिडेट्स हो, सभी को न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है जो हमारे पास आती है। ठीक है, यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस अपडेट ग्रुप, ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। बेल आइकन जो आइकन है हमारे जो चैनल का है, वो लोगो यहाँ पे आपको दिखेगा, स्टडी ग्रुप ऑफ शामली, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो 49,568 भर्ती है, देखिए याद है ना कल क्या करना है। ट्विटर अभियान सुबह 7 बजे से 20/9/2020, यानी कल सुबह आपका ट्विटर अभियान होगा। 7 बजे से ट्विटर अभियान होगा। आपको क्या करना है,
यूपी पुलिस 49,568, ये हैशटैग तो प्रयोग करना ही है। इसके साथ आप प्रयोग करोगे कि नियुक्ति 2 चरणों में कराए। ठीक है, 7 बजे से पहले आपको कम्युनिटी टैब पर लगभग 6 बजे के आसपास आपको कम्युनिटी टैब पर एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। क्या आपको ट्वीट करना है, हैशटैग क्या होगा, ये सब आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर अब की बार मौका चूक गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसमें आगे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला बैच 14,000 कैंडिडेट्स का बना है, जो 6 तारीख को जेटीसी पर जा रहा है। 15 से 16 दिन आपके पास है। अगर कुछ हो सकता है तो अभी हो सकता है, लेकिन फिर पछताते रहोगे। उसके बाद एक और माध्यम है आपके पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। माध्यम क्या है, ये एग्जामपुर वालों का बेरोजगार सत्याग्रह पदयात्रा है। 21 सितंबर दिन सोमवार सुबह 8 बजे पिलखुआ टोल टैक्स से प्रारंभ की जाएगी। लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। ठीक है, ये देख लीजिए, लखनऊ जाने वाले कैंडिडेट्स है, तो अगर कोई लखनऊ के आसपास का है या बाहर का भी है तो लखनऊ इनसे मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैदल ही यात्रा करके जाओ, आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं, लेकिन आप संपर्क में रहे। ठीक है, एग्जामपुर वालों के संपर्क में रहे, जो कैंडिडेट्स ग्रुप बनाए हुए हैं उनके संपर्क में रहे। ठीक है, तो आप उनसे संपर्क में जुड़े रहे कि कहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। जैसे ही लखनऊ ये पहुँचे, ये 8 बजे सुबह यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, यानी लगभग जो 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा है वो लगभग ये करेंगे। यानी आप मान के चल सकते हैं कि ये जो लखनऊ पहुँचेंगे लगभग 1 से 2 बजे के बीच पहुँचेंगे। तो आप इनको लखनऊ मिल लीजिए और अपनी बात, जो आपकी बात है 49,568 भर्ती को लेकर, यानी नियुक्ति 2 चरणों में कराए, जो सरकार ने वादा भी किया है कि 6 महीने के अंतर्गत नियुक्ति हो जाए, तो उस पर एक आदेश आप जारी कर सकते हैं, यानी अपना एक विज्ञापन सौंप सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। अगर आप 6 महीने में नियुक्ति करा रहे हैं तो हमारी 2 साल के अंतर्गत नियुक्ति क्यों होगी। पीएससी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो सबसे लास्ट में वो कैंडिडेट्स जाएंगे। तो आपके लिए जितना मुझसे हो सकता था, या ट्विटर अभियान हो या फिर जो आंदोलन है वो आप सभी को मैंने बता दिया है कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे सफल बनाते हैं और आप अपने कार्य को किस तरह से प्रगति पर लाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और चलिए आपको एक बार अपना ट्विटर अकाउंट भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी मदद से 445 फॉलोवर्स हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप देखिए मैंने कितने अभियान यहाँ पे चलाए हुए हैं। ये निजीकरण का अभियान है। ठीक है, इसको मैंने पिन कर रखा है। ये निजीकरण देखिए, इसके माध्यम से मैंने सरकार को बताया कि निजीकरण जो नलके का हुआ है उससे सिर्फ जो मकान मालिक है उसको ही फ़ायदा हो रहा है, ना कि गाँव के अन्य व्यक्तियों को। तो अगर आप निजीकरण किसी चीज़ का करते हैं तो उससे फ़ायदा सिर्फ मालिक को होगा, ना कि जनता को होगा। इसलिए निजीकरण को हटा दीजिए। उसके बाद ये कैंडिडेट्स हैं मोनू पटेल, इनके ट्वीट को इन्होंने मुझे ट्वीट में जोड़ा था अपने साथ, तो मैंने इनके ट्वीट को रिट्वीट किया है, लाइक भी किया है। ये पांडे ब्यूटी है, ब्यूटी खान, आपने मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी कमेंट देखी होगी, इन्होंने मुझे जोड़ा था, तो इनके ट्वीट को रिट्वीट और लाइक मैंने किया है। ये विवेक सर है। ठीक है, जो इनके जो 2 डॉग है उनको पकड़ कर ले गए हैं, तो उनके साथ अन्याय हुआ है, तो इन्होंने बोला था कि हमें सपोर्ट करें, तो मैंने इनको भी सपोर्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिट्वीट मैंने किया है। बेरोजगार गुज्जर है, ये नियुक्ति 2 चरणों में कराए, इनका भी रिट्वीट मैंने किया हुआ है, लाइक भी किया है। ये विवेक सर है, इन्होंने बोला है NH-24 से शुरू होगी पैदल यात्रा। ये 500 किलोमीटर का ये सब सिस्टम है। 21 सितंबर सुबह 9 बजे डॉटसन गेट NH-27 से शुरू होगी। अब और नहीं सहा जाता, आर्या पार आपके सहयोग की आकांक्षा। तो हमने इनका सहयोग ट्विटर अभियान से किया है, लाइक और ट्वीट को रिट्वीट करके। ये विकास यादव है, इनके भी ट्वीट को हमने देखिए इन कैंडिडेट्स ने ट्वीट किया था, तो इनके ट्वीट को हमने रिट्वीट और लाइक किया है। ये रचना सोडियान है, इनके ट्वीट को हमने रिट्वीट और लाइक किया है। यानी देखिए 23 आवर, यानी कल में मैंने कितने ट्वीट और रिट्वीट यहाँ पे किए हैं। और आप क्या करते हैं, आप बस घर बैठे हुए आराम से बैठे रहते हैं और सोचते हैं जो होगा हो जाएगा। हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं 23 आवर पहले। ठीक है, ये CM योगी जी का मैंने रिट्वीट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे पहले काला कानून वापस लो।
ठीक है, या आप काला कानून वापस लो। तो हम अपने माध्यम से, जो हमसे हो सकता है हम अपने माध्यम से वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना कुछ कर रहे हैं। ट्विटर अकाउंट है आपका, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में उससे ज़्यादा टाइम निकल जाता होगा, लेकिन आप ट्विटर के माध्यम से रीट्वीट और ट्वीट तो कर ही सकते हैं। तो वो सब आप करिए। और जो कैंडिडेट्स आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, जो आसपास के है, वो आंदोलन में ज़रूर जुड़िएगा और अपनी बात ज़रूर रखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 से 3 दिन का समय है। अगर आप अब जाग गए, अगर आपका आंदोलन सफल हो गया तो हो गया, वरना फिर आप पछताते रहना। मोहित शर्मा को ये मत बोलना फिर कभी लाइफ में कि भाई आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया था। मैं आपके लिए जितना प्रयास संभव हो सकता था उतना कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। ये नहीं है कि मेरा फर्स्ट ग्रुप में हो गया तो मैं निकल पड़ा। आज एक कैंडिडेट्स मुझसे बोला टेलीग्राम पे कि भाई आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि मैं ग्रुप में क्या होता है, जो ट्विटर है उसका लिंक भेजता रहता हूँ कि भाई इसको रिट्वीट करिए। तो एक कैंडिडेट्स बोला भाई आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आपका फर्स्ट ग्रुप में आ गए तो आप आराम से निकल जाओ। तो मैं बोला भाई एक बात बताइए, अगर सरकार 14,000 की जगह 30,000 कैंडिडेट्स या 20,000 कैंडिडेट्स को ले लेगी तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा क्या, या फिर मुझ पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। तो बोलने लगा नहीं भाई आप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलने लगा कि भाई मैं कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर उनका सहयोग कर रहा हूँ, तो इसमें गलती क्या है। आपका पहले ग्रुप में है तो आप जाइए, आप मत सोचिए, आप सहयोग नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए। लेकिन भाई मेरे साथ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, मैं अंतिम पल तक उनका सहयोग करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। जितना संभव प्रयास हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा और जो आगे की अपडेट होगी वो भी आपको देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।